लोग यहाँ पर कैमरा ऑन करके अटेंड कर रहे हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड यस, हमारे बीच में बहुत सारे डायमंड्स हैं, ब्लू डायमंड्स हैं, पर्पल डायमंड्स, वाइट डायमंड्स, ब्लैक डायमंड्स भी हैं। सो ऑल द डायमंड्स, वेलकम टू द प्रोग्राम टुडे। वी हैव हीरा कुमार जी ज्वाइनिंग फ्रॉम गुवाहाटी, हमारे हरपाल सिंह दिलोन एंड केवल चहल, हमारे पंजाब के लीडर्स भी हमारे बीच में हैं। एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड एंड एग्जीक्यूटिव डायमंड मिस्टर हरपाल जी। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे और भी डायमंड्स हमारे बीच में हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन एंड गेट इनटू द डिस्कशन, क्योंकि हमें पता है लास्ट वीक हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम इस बिजनेस को स्पेशली अगर किसी के सामने पेश करना है तो हमें कैसे पेश करना चाहिए, हाउ वी हैव टू प्रेजेंट इट, ताकि लोग इस बिजनेस को, इस बिजनेस की जो प्लान जो है और बिजनेस का प्रोफाइल जो है उसको सीरियसली समझ पाए। जो वहां पर लास्ट वीक हमारा ये मेन टॉपिक रहा, थोड़ा सा हम लोगों ने डाइवर्ट किया हमारा मेन टॉपिक से। मेन टॉपिक हमारा KYC है, नो योर कंपनी। लेकिन उससे पहले हमने कहा नो योर कंपनीज वैल्यू। तो लास्ट वीक हमारा डिस्कशन इसी चीज पर हम लोगों ने किया था कि अगर सामने वाला अगर रेडी नहीं है प्लान सुनने के लिए, प्लान देखने के लिए, प्लान समझने के लिए, हमें कहीं पे भी अपना प्लान जो है उसको ऐसे ही लोगों के बीच में नहीं पेश करना चाहिए। उसको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्रॉपरली समझकर, समझने के लिए, समझाने के लिए एक माहौल हमें तैयार करना पड़ता है, और वहीं पर हमें इस बिजनेस प्लान को डिस्कस करना चाहिए। वरना क्या होगा, हम इस प्लान के खुद, हम लोग खुद इस प्लान की डिसरिस्पेक्ट करने का बराबर है। यदि आपने इस प्लान को पेश किया ऐसे माहौल में, ऐसे जगह पे जहां पर लोग इसे सुनने के लिए अपना ध्यान, अपना समय, अपना फोकस नहीं दे पा रहे हैं। स्पेशली मैंने एक एग्जांपल लास्ट वीक का लिया था, हमारे जो रेस्पेक्टेड लीडर हरिप्रसाद सर हैं, उनके साथ मेरा जो रियल लाइफ का एक अनुभव रहा, मैंने आपके सामने पेश किया था। जब हम लोग एक बैंक मैनेजर से मिलने बहुत दूर सफर करके हम लोग गए थे, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी, वो हमें अपॉइंटमेंट देने के बावजूद भी, मैंने उस वक्त वहां पर इंडस विवा का प्लान जो है मैंने प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि शायद आप लोगों को उसका क्लैरिटी मिल गया होगा। क्योंकि वो माहौल में हम प्लान को प्रेजेंट करेंगे तो प्लान उनको समझ में भी नहीं आएगा, और हमें भी वहां पर हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और प्लान का भी डिसरिस्पेक्ट वहां पर होगा, बिजनेस का डिसरिस्पेक्ट होगा। तो ऑलवेज प्रेजेंट द प्लान टू अ पर्सन हु इज रेडी टू रिसीव। जब तक सामने वाला रिसीविंग मोड में ना आ जाए, तब तक आपको अपना प्लान जो है उसको शो करना नहीं चाहिए। एंड हमारा जो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, इट इज ऑल अबाउट पीपल पीपल पीपल, लोग लोग लोग, और लोगों को ये जो बिजनेस है इसको समझाना, लोगों को इसको पेश करना, इस प्लान को लोगों को बताकर उनको इंस्पायर करना, यही हमारा सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए। जैसे कि हमें कैसे लोगों के सामने पेश करना चाहिए, अपने आप को कैसे पेश करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मैकेनिक से मिलने जाते हैं, कभी आपकी गाड़ी जो है कहीं पर किसी ना किसी कारण की वजह से गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई और वहां पर आपको गाड़ी रिपेयर करवाना पड़ा, या गाड़ी की कुछ सर्विसिंग करने की जरूरत पड़ी, तो आप उसे एक मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। और मैकेनिक जो उस गाड़ी के बारे में जानते हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, जैसे ही सर्विस स्टेशन में आप पहुंचते हैं, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये पता लगाने को कि वो उस गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और उनके पास वो सारी टूल्स भी है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इसके अंदर एक्सपर्ट है। और उस गाड़ी को शायद कभी कभी डिपेंड करता है कि गाड़ी के अंदर कौन सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उसको वो जल्दी से, उनके नॉलेज, एक्सपीरियंस और उनके पास जो टूल्स है उसको इस्तेमाल करके वो उसको ठीक कर देते हैं। वैसे ही हम लोग अपने आप को, जैसे एक गाड़ी का एग्जाम्पल मैंने दिया, गाड़ी जब खराब होने लगता है, खराब हो गया और उस वक्त आप मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, हमें सुकून मिलती है कि हाँ यार, हम सही व्यक्ति, सही आदमी के पास, हम सही टेक्नीशियन, एक्सपर्ट के सामने हमने अपने गाड़ी को लाया, और अब ये कुछ ही समय के अंदर गाड़ी फिर से ठीक होगा और फिर हम गाड़ी में चल पड़ेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आने लगने लगता है जब हम एक एक्सपर्ट के सामने जाते हैं, स्पेशली मैकेनिक, जब गाड़ी की मामला, बाइक या कार की बात हम करते हैं। तो वैसे ही
जैसे जैसे हम लोगों के सामने जाते हैं, लोगों के सामने जाकर लोगों से मिलकर जब उनको हम प्लान दिखाना शुरू करते हैं, लोगों को भी ये भरोसा, ये यकीन, ये विश्वास, ये ख्याल आना शुरू होना चाहिए कि इस बंदे के साथ इनके कॉम्पनसेशन प्लान, ये जो प्रोजेक्ट हमें बता रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में रहने से, इसके साथ हाथ मिलाने से, इनके साथ चल पड़ूंगा तो डेफिनेटली मैं भी अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खास करके सारी प्रॉब्लम्स जो है उसका इलाज यहां यहीं से मैं पा सकता हूं। तो आपको लोगों के सामने एज अ एक्सपर्ट खुद को पेश करना है। ज्यादातर लोग, बहुत ही अच्छी कंपनी है इंडस विवा, प्लान शानदार है, प्रोफाइल बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लोग अपने पर्सनल वीकनेस की वजह से इस बिजनेस को भी वीक कर डालते हैं। जैसे प्लान में दम है, प्लान में ताकत है, लेकिन बंदा जो पेश कर रहा है, लास्ट वीक हमने बात किया था कि गलत माहौल में पेश करने से अच्छी चीज भी खराब दिखता है, राइट? तो वैसे ही बहुत ही पावरफुल प्लान है, लेकिन उसे पेश किया जा रहा है एक बहुत ही कमजोर तरीके से, या बहुत ही वीक तरीके में उसे अगर पेश किया जाए, तब भी प्लान को हम सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे। हमें इस प्लान को लोगों को पेश करते वक्त ऐसे अपने आप को वहां पर हमें कॉन्फिडेंटली बात करना पड़ेगा, जैसे ये प्लान जो है, जो प्लान मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, केवल पाजी, हमारे हरपाल जी या हरिप्रसाद जी, अगर वो मेरे सामने हैं तो मैं उनको यही बताऊंगा कि अभी जो मैं प्लान आपके सामने पेश करने वाला हूं, इस प्लान से ना ही आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे बढ़कर आप अपने लाइफ को 3 से 5 साल के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं। फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ही अच्छे लेवल पे आप पा सकते हैं 4 से 5 साल के अंदर। तो ये एक होता है एक बिजनेस वाली प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल की तरह इसको पेश करना चाहिए। मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं, स्पेशली इंडस विवा प्लान को एक स्कीम के रूप में, याद रखिए, स्कीम के रूप में इसे पेश किया जाता है। सरकार ने कोई ना कोई स्कीम निकाला, कभी कभी हम कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्कीम्स के अंदर हम अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वैसे इसको एक स्कीम मेंटालिटी में, स्कीम माइंडसेट में लोगों के सामने पेश ना किया जाए। ये मेरा वार्निंग है, सजेशन है, स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन है। इस बिजनेस को हल्के में मत लेना, और इस बिजनेस की बातें उसको भी कभी हल्के में मत लेना, और लोगों को भी हल्के में मत लेना। और आपको पता नहीं है, अगर 4 5 लोग भी आपको मिल गए जो एकदम इस बिजनेस प्लान को समझकर, अपने आप को समर्पित करके इस सिस्टम के साथ काम करने के लिए अगर वो तैयार हो बैठे, तो आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि ये प्लान आपको और अपनों को कहां कहां तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इस प्लान के अंदर दम उतना है। अभी अभी शुरुआत में हमारे जो एमसी, आज के रोल जो एमसी का रोल अदा कर रही हैं, कपिला मैडम, उन्होंने बताया कि इस इंडस्ट्री से ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। और गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज दोस्तों, जो प्लान मेरे लिए है, वो ही प्लान, उसी प्लान पर ही आप भी काम कर रहे हैं। शायद मैंने इस प्लान के अंदर बहुत ज्यादा टाइम दिया, मेरा ये 12 साल, 12वां साल चल रहा है, 12th ईयर, और मैंने इसके अंदर बहुत सीरियसली अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना फोकस डाला। उसका नतीजा मैं इसके अंदर कुछ कर पाया, और मैं अभी भी बिलीव करता हूं, मैं अभी भी स्लो हूं। मैं आपको बता रहा हूं, इस प्लान के अंदर असली खिलाड़ी इंडस वीवा प्लान को एक्चुअली
बहुत ऊंची लेवल तक पहुंचाने का असली खिलाड़ी अभी तक इस बिजनेस के अंदर शायद साइन अप भी नहीं किया होगा। ये मैं बिलीव करता हूं, ये हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ साहब कहते हैं कि इंडस विवा का असली चैंपियन शायद अभी किसी स्कूल में 8वीं क्लास या 10वीं या पीयूसी में कहीं कॉलेज में पढ़ रहा है होगा शायद, क्योंकि हमें पता नहीं है इस प्लान का रियल पावर को समझने वाला एक पावरफुल इंसान। वो कहते हैं ना, पावरफुल पीपल मेक थिंग्स पावरफुल। तो मैं मुझे यहां पर तारीफ किया गया कि हाँ इन्होंने रॉयल ब्लैक डायमंड रैंक अचीव किया, ये किया, वो अवार्ड लिया, फलाना फलाना गाड़ी चला रहे हैं, ये सब ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है मैंने ये काम किया है, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना टाइम मैंने लिया। मेरे से बहुत कम समय में मैंने जो किया उससे बढ़कर कोई चैंपियन आगे करके दिखाएगा, ये तय है। और शायद मैं उम्मीद करता हूं मेरे ही टीम के कोई खिलाड़ी जो मेरे टीम में है आज, शायद वो एक स्टार हो सकता है, वीआर भी हो सकता है, स्टार 250, स्टार 500 भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा चैंपियन कहां पर, कौन सा शेर कहां पर, किस टीम के अंदर छुपा हुआ है। ये छुपा रुस्तुम ये जो है मुझे पता नहीं है कहां पर, कहीं पर भी हो सकता है। शायद फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकता है, यंग भी हो सकते हैं, एजड भी, मिडिल एज हो सकते हैं, और 60+ भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन इस प्लान का असली चैंपियन अभी भी, अभी भी दुनिया को पता नहीं है, वो अभी जागा नहीं है। हो सकता है वो चैंपियन आप भी हो सकते, क्योंकि जितना मैंने किया, जितना मैंने अचीव किया, जो भी इनकम हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, ड्रीम्स हो सकते हैं, रैंक स्पिन्स हो सकते हैं, इससे बेहतर, इससे बेहतर किया जा सकता है। प्रेम कुमार से भी बेहतर परफॉर्मर इस प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं, ये मैं बिलीव करता हूं। और आपको भी ये बिलीव करना है कि इस प्लान के अंदर दम है, और दमदार लोग जब इसमें आएंगे उनके ऊपर ये प्लान भी दमदार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे पूछा था, सर क्या हम लोग हरियाणा में बिजनेस कर सकते हैं, क्या हम लोग पंजाब में बिजनेस कर सकते हैं, क्या हम लोग असम में इस बिजनेस को लेकर जा सकते हैं, यूपी में क्यों बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, बिहार में क्यों हम नहीं जा पा रहे हैं, या क्यों हम छत्तीसगढ़ में क्यों बिजनेस शुरू ना करें, मुंबई में हमें क्यों करना नहीं चाहिए। मैं एक ही चीज बताता हूं, जब ये प्लान पहुंच जाती है एक पावरफुल आदमी के जरिए, एक पावरफुल आदमी के पास, एक पावरफुल स्पॉन्सर, और स्पॉन्सर करता है एक पावरफुल स्पॉन्सर को, यानी अ टाइगर टेकिंग द प्लान टू अ टाइगर। जिस दिन ये काम हो जाएगा दोस्तों, तगड़ा पार्टनरशिप होगा ये, ढीला नहीं, स्ट्रॉन्ग, एकदम मजबूत। और पीपल जॉइन पीपल, पीपल डोंट जॉइन कंपनी। लोग कंपनी को बाद में देखते हैं, प्लान को बाद में समझते हैं, लेकिन लोग लोगों को समझते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं। तो इस प्लान का रियल पावर आपको पता चलेगा जब इसको पावरफुल लोगों के सामने आप पेश करेंगे। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, मेरे स्पॉन्सर अभिलाष सर ने मुझे इस प्लान को पेश किया, और मुझे एक चीज समझ में आया था उसी वक्त जब मुझे ये प्लान पेश किया गया। मुझे एक चीज समझ में आया, अरे भाई जो प्लान मुझे पेश कर रहे हैं वो ना मामूली व्यक्ति है, ना नॉर्मल पर्सनालिटी है। उनकी जो पर्सनालिटी जो है वो ताकत मुझे पता था, कौन मुझे समझा रहा है, कौन मुझे समझा रहा है। जब मैं मार्केट में कुछ लोगों से बात करने लगा, स्टार्टिंग की बात है, शुरुआत में 2016 17 18 में, तो किसी ने एक ही चीज कहा, रुको जरा, इस प्लान के अंदर अभिलाष सर हैं। अच्छा, अगर अभिलाष सर ने किसी प्लान को सिलेक्ट किया या किसी प्लान को पेश किया, बाकी हमें और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि
इस प्लान का आगे का नतीजा, इसका आउटकम क्या होगा। तो पावरफुल इंसान ने मुझे पेश किया, और जब उन्होंने मुझे पेश किया, मैं एक ही चीज सोच रहा था, व्हाट इज माई वाई, क्यों मुझे ये प्लान को अपने हाथ में लेना चाहिए और इसको अपने जिंदगी का, लाइफ का प्लान क्यों बनाना है। क्योंकि दोस्तों, उस वक्त जब मेरे सामने ये प्लान पेश किया गया, बहुत ही सीरियसली पेश किया गया, वहां पर मजाक वाली बात, कोई तमाशा कुछ नहीं चल रहा था। राइट, कुछ नहीं चल रहा था वहां पर, सीरियस बातें हो रही थी, और माहौल भी ऐसे बनाया गया था। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे लाइफ में मेरे जो रीजंस हैं व्हाई आई शुड डू दिस बिजनेस, वो मेरे माइंड में बिल्कुल भी क्लियर था। और मुझे पता था मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए स्पेशली। और जब वो पावरफुल प्लान मेरे सामने एक पावरफुल व्यक्ति के माध्यम से पावरफुली पेश किया गया, तो लो जी, मैजिक तो होना ही है जी। राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हमको पता है पावरफुल प्लान है। यस, हर हर महादेव, वंदे मातरम, दुनिया को हिला देंगे, एकदम पावरफुल प्लान। ठीक है, प्लान को हमने ले लिया, समझ लिया। फिर हम गए मार्केट में, और मार्केट में जाके हम अपने आप को गलत माहौल में, गलत तरीके से लोगों को, बिजनेस को पेश किया, तो पूरा पानी में गया। पूरी मेहनत आपकी जो है वो पानी में जाएगा। बल्कि हमें करना क्या चाहिए, जैसे लास्ट वीक मैंने बताया था, माहौल ठीक करना है। सेकेंड थिंग, लोग जिनको हम बिजनेस समझाते हैं, उनको भी ऐसे लोगों को हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं लोगों को कहता हूं कि पाजी आप लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट तो बना लिया, किसको लेकर आए। जो बंदा प्रॉपरली एक शर्ट भी पहनना नहीं जानता है, उसके पास एक ढंग से कपड़ा पहनने के लिए भी उसको उसको समझ नहीं है। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। एक एक मतलब एक अनपढ़ अंगूठा छाप भी इसके अंदर करोड़पति बन सकते हैं, ये साबित हुआ है। लेकिन लेकिन जब उनको लाया जाता है, उनको समझाया जाना चाहिए कि कहां पर हम जा रहे हैं। अच्छे कपड़े पहन लो, तैयार होके आ जाओ। जैसे हम लोग कहते हैं ना, शादी में आना है तो तैयार होके आना है। तो लोग जब बिजनेस प्लान देखने आते हैं, उनको भी हमें तैयार करके लाना है। फिजिकली उनकी जो वस्त्र, उनकी जो ड्रेसिंग है, उस पर भी हमें जोर देनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे वो तैयार होते हैं तो उनका माइंड सेट भी चेंज होता है, साइकोलॉजी भी चेंज होता है। तो फिजिकल प्रिपरेशन एक हो गया भाई। सेकंड वन हो गया मेंटल प्रिपरेशन। लोगों को इस प्लान को सुनने के लिए कम से कम 1 घंटा टाइम निकालना चाहिए। अगर कोई बंदा 15 मिनट में कहता है मेरे पास सिर्फ 15 मिनट टाइम है, फटाफट मुझे बताओ, आपको कहना है क्या मैं सब्जी बेचने वाला लग रहा हूं क्या आपको 15 मिनट में बताने के लिए। राइट, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये समझ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं गदाधर जी, आज आप बिजी हैं तो हम आज चाय पियेंगे और एक समोसा खाएंगे मिलके। आज की मुलाकात जो है, इस खुशी में समोसा खाएंगे, चाय पियेंगे, लेकिन बिजनेस की बातें कभी और, कहीं और, फुर्सत से करेंगे। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और जितना इंतजार करवाओगे, उतने ही उनके अंदर भी वो भूख, वो चाहत, वो क्या कहते हैं हम लोग, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगने लगता है ना। एक ही लाइन डायलॉग मारा राजमौली साहब ने बाहुबली के पहला, मतलब क्या कहते हैं, पार्ट 1 के अंत में, एक ही डायलॉग, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और ये एक क्यूरियोसिटी ने उनका अगला प्रोजेक्ट जो है, उसको 800,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। एक क्यूरियोसिटी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। राइट। सो हमें भी जल्दी में रहना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं।
जल्दी होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हमें खाना भी चाहिए, अच्छा खाना, अगर कश्मीरी पुलाव घर में किसी ने बनाया तो उसको वक्त लगता है भाई। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटों का समय लेकर बिरयानी पकती है, तब जाकर उसको खाने में मजा आता है। तो हमें भी थोड़ा सा टाइम लोगों को प्रिपेयर करने में, उनको इस प्लान को सुनने के लिए मेंटली, मानसिक अवस्था जो है उसको ठीक करके उनको समझाने के लिए। क्योंकि ये बिजनेस जो है, जो आपको बताता हूं, वी आर इन द बिजनेस ऑफ पीपल। लोगों की बात हो रही है, और लोगों को अगर परिवर्तन लोगों के अंदर लाना है, एक ही रास्ता है, एजुकेशन, एजुकेशन एंड ओनली एजुकेशन। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। और जब दो लोग मिलकर एक विषय पर, एक सब्जेक्ट पर बातें करना शुरू करते हैं विथआउट एनी डिस्टरबेंस एंड फोकस, अरे दोस्तों, दो लोग बैठकर टेबल पर डिस्कस करके ही शायद आज गूगल जैसे $1 बिलियन कंपनी को किसी ने खड़ा किया। 4-5 लोग बैठकर सीरियसली सोचकर ही इंफोसिस जैसी कंपनियों को उन्होंने खड़ा किया। एक इंसान बैठकर सोचने लगा, कुछ लोगों के साथ मिलकर चल पड़ा, तो वो कंपनी आज रिलायंस बन गई। वो कंपनी शायद आज जियो बन गई, वो कंपनी आज जिंदाल जैसी बड़ी कंपनी बन गई। तो हर कॉन्वर्जेशन के अंदर वो बीज है, जो भविष्य, जो संभावना जो है, पॉसिबिलिटीज जो है, वो है। तो आपके पास जो प्लान है, ये इतना तगड़ा प्लान, इतना पावरफुल प्लान है कि किसी भी व्यक्ति को एक पेन और कागज के सहयोग से उनका नतीजा, उनकी जो भविष्य, इसको आप लिख सकते हैं, उनकी किस्मत बदल सकते हैं। ये बिलीफ हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह की प्लान लोगों को पेश कर रहे हैं, इस तरह की कंपनी की रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, बिजनेस बच्चों की खेल नहीं है, और बिजनेस खेलने का वक्त भी बिल्कुल नहीं है। जहां पर बिजनेस की बातें होती है, वहां पर कैजुअल, मजाक वाली तमाशा नहीं होना चाहिए। और आपका अप्रोच जितना सीरियस, बंदा बिजनेस को उतने ही सीरियसली लेगा। अगर आपने ढीला छोड़ दिया बिजनेस के अंदर, आप ढीलापन आपका दिखाया, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का वैल्यू भी गिर जाता है। एक चीज याद रखिए, जहां पर इज्जत, वहीं पर बरकत। जहां पर रिस्पेक्ट आपने खोया, वहीं से आप फिसल के गिरने वाले हैं। शायद वो रिलेशनशिप हो सकता है, शायद वो पैसों के मामले में हो सकते हैं, शायद वो बिजनेस का मामला हो सकता है। कहीं पर भी, जहां पर भी हमने ग्रांटेड ले लिया, जहां पर भी हमने हल्के में ले लिया, जहां पर भी हमने कैजुअली ले लिया, वहीं पर इंसान फिसलता है। तो हमें बिजनेस को उतनी ही सीरियसली लोगों के सामने पेश करना है। सेकंड वन, सबसे बड़ी गलती, जब मैं कहता हूं कि चलो हम कुछ लोगों से मिलते हैं बात करने के लिए, लोग ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनके अंदर कोई भी जज्बात, मतलब क्या कहते हैं ना, कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की जोश नहीं है, और बिना कोई तैयारी लेकर आते हैं और कहते हैं हमें, चलो हरपाल जी, इनको प्लान देना। इनको देखकर ही हरपाल जी का पूरा आधा दम निकल गया। अच्छा, इसको प्लान दिखा के मैं क्या करूं? हाँ, नहीं नहीं सर, इनको प्लान दिखाइए। राइट। और ये भी कहते हैं 15 मिनट में ही प्लान दिखा देना, क्योंकि सर थोड़े जल्दी में हैं, सर वीआईपी हैं, आप खाली फीली बैठ के सड़ रहे हैं। इस मतलब यही मैसेज होता है ना, सर बिजी है, हमारा अपलाइन फ्री है। तो इस तरह की बेइज्जती जब बिजनेस के साथ होता है, एलओएस के साथ होता है, वहीं पर बिजनेस खत्म। एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, जिन जिन लोगों ने एलओएस की, स्पॉन्सर की, सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन जिन लोगों ने धज्जे उड़ाया अपलाइन का, वो उड़ गए बिजनेस से। और जिन जिन लोगों ने बिजनेस को, अपलाइन को, माहौल को, प्रोग्राम को, इस इंडस्ट्री को रेस्पेक्ट किया,
उन लोगों को इस इंडस्ट्री से पैसा, इज्जत, बरकत सब कुछ मिला। जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमें इस बिजनेस के अंदर रेस्पेक्ट लोगों से एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके लिए हमें खुद अपने बिजनेस को पहले रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। सो आज के बाद कहीं पर भी आपको बिजनेस ढीला लगा कि कहीं पर कोई फिसल रहा है, हमारा प्रोस्पेक्ट लाइटली ले रहा है। लाइटली कैसे हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपने प्लान पेश करना शुरू किया, पहले ही हमें बताना है कि सर जी, आधा पौना घंटा तो लगेगा, आपको थोड़ा सा फोन साइलेंट में रखना पड़ेगा। तो बंदे को हमने बता तो दिया, लेकिन क्या होता है, इंडिया है, पहले बताना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, फिर डांटना पड़ता है। साम वेद दान दंड, राइट? तो पहले आपने बता दिया, बंदे ने कहा ठीक है, मेरे कोई फोन्स नहीं आएंगे, कॉल्स नहीं आएंगे, चलिए नो प्रॉब्लम। फिर आपने शुरू किया, चलिए ये है आई पल्स, और इसके अंदर है 14 अलग अलग फ्रूट्स और असाई बेरी, और फोन बजने लगा। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया, उनको फोन पे बात करने दिया। चलो उनको बात करने, वो 5 मिनट फोन पे लगे रहे, फिर फोन उन्होंने काट दिया। कहां पर थे हम? असाई बेरी में। हाँ हाँ ठीक है, शुरू करो फिर से। तो वहां पर बिजनेस नहीं, वहां पर मजाक होता है। आपको एक बहुत अच्छी फिल्म, कॉमेडी फिल्म देखने का बराबर होता है जब लोग इस तरह की बेइज्जती करेंगे, राइट? उसके बाद फिर आप वहां से चले गए एक नायकम, और फिर से फोन बजने लगा, और इस बार उनको बीवी वहां से फोन में बजा रहे हैं, उनको उन्होंने गाली सुनाया कि कब से फोन कर रहा हूं, आप फोन क्यों उठा रहे हैं? तो फिर बंदा कंफ्यूज हो गया, कहां पर थे हम? एक नायकम, राइट? तो इस तरह कहीं पे भी फोन बजना नहीं चाहिए। सीरियसनेस वहीं पर खत्म होता है। मैं क्या करता हूं, जब किसी का फोन पहली बार रिंग होता है, मैं उनको एक बार पूछता हूं, आप बिजी तो नहीं है, राइट? सेकेंड टाइम जब फोन बजता है, मैं अपना प्लान लैपटॉप में हो तो लैपटॉप बंद करता हूं, अगर मैं पेपर पर लिख रहा हूं, पेपर को मैं अपने बैग में डालता हूं, फिर स्माइल करके उनको देखता हूं और कहता हूं, लगता है आज आप बिजी हैं, कभी और हम बात करेंगे। तो हमें वो मैसेज लोगों को बिल्कुल सीरियसली देना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप अपने बिजनेस को सीरियसली नहीं लेंगे, जनता, पब्लिक कैसे इस बिजनेस को सीरियसली लेंगे? तो हॉल में हो सकता है, वीओपी का हॉल में, या 1-to-1 में हो सकता है, कहीं पर भी अपने बिजनेस की डिसरेस्पेक्ट को कभी भी आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आपके सीनियर बोल रहे हैं, बीच में अगर कोई बोल भी रहा है, आपको कहना पड़ेगा, आप पहले सुनिए, फिर हम बात करेंगे। तो इस तरह की जो रिस्पेक्ट को बचा के रखने से आप अपने सीनियर को इस लेवल पे रखेंगे और बिजनेस को उस लेवल पे रखेंगे, बातें उसी लेवल पे लोगों को समझ में आएगा, लोग भी उसी नजर से बिजनेस को देखना शुरू करेंगे। तो ये कुछ जरूरी प्रिपरेशन वाली बातें जो है, मुझे लगा कि हमें डिस्कस करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और चलिए हम लोग प्लान के अंदर आज जाएंगे फिर से। तो यहां पर आप लोग प्लान देख पा रहे हैं? एक बार मुझे थम्स अप देना। देख पा रहे हैं? वेरी गुड। तो कॉम्पनसेशन प्लान मतलब केवाईसी, नो योर कंपनी के अंदर कॉम्पनसेशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बात कर रहे थे। तो यहां पर हमने कहा था कि 50% ऑफ द टर्नओवर जो है, वो इस बिजनेस के अंदर वीबीओस के बीच में, विवा बिजनेस ओनर्स के बीच में बांटा जाता है। और इतना परसेंटेज मुझे नहीं लगता मार्केट के अंदर किसी कंपनी के अंदर हो सकता है। आप लोगों को शायद कभी कभी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कुछ अलग अलग कंपनियों का कुछ अलग अलग बड़ी बड़ी चीजें आपको नजर आएंगे, तो आपको इमीडिएटली तुरंत क्या करना चाहिए, उस पोस्ट पर क्लिक करके एक ऑप्शन होता है, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट
इंटरेस्टेड ऐसे लिखना है, क्योंकि इससे बेहतर प्लान नहीं है। इसके बारे में हमने काफी चर्चा किया, क्योंकि हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर ने ये बताया कि अगर इंडस विवा से कोई बेहतर प्लान मार्केट में मिला तो आप सीधा हमें पेश करिए, बिना कोई सवाल किए आपको 10 लाख इनाम तोहफा दिया जाएगा। और आज तक किसी ने वो क्लेम नहीं किया। एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड मतलब इस प्लान का जो स्ट्रक्चर, इतना पावरफुली इसका स्ट्रक्चरिंग बनाया गया, प्लान को ऐसे डिजाइन किया गया कि सही रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जब बात करते हैं स्टार रैंक से लेकर हर रैंक पर पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड कंपनी की तरफ से दी जाती है। जैसे कोई स्टार बन गया, स्टार बनते ही उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसी को इस बिजनेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, डिजी रॉक स्टार बोनस ले सकते हैं। इस तरह के अलग अलग बेनिफिट्स स्टार रैंक से शुरू होता है। स्टार 250 पर किसी को वहां पर पहुंचने के बाद नेक्स्ट रैंक का जो बेनिफिट है, जैसे इंश्योरेंस का 500 पर दिया जाता है, और अभी मलेशिया का भी चल रहा है, 1000 बनने से किसी का स्टार समिट दिया जाता है, रूबी बनने से उनको रैंक में मेंटेनेंस बोनस एक ऐड किया जाता है, और उनको एक इंटरनेशनल ट्रिप दी जाती है विद हस्बैंड एंड वाइफ, एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट। तो हर लेवल पर प्लान को ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया कि हर रैंक पर एक रिवॉर्ड है, और जो स्ट्रक्चर जो है उसको स्टेबल बनाया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, 2015 16 16 एंड तक मैं सीलिंग में आ गया था। 14 में शुरू हुआ कंपनी, 2014 में, 2015 एंड 16 एंड तक ऑलमोस्ट सीलिंग टच करने लगा। और 17 की शुरुआत से लेकर आज तक, आज फ्राइडे है, आज तक वीकली 2.5 लाख जो कैपिंग बताया जाता है, ड्यूअल टीम बोनस, वो बोनस जो है मैं लगातार 2017 2015 16 17 17 से लेकर अभी तक कंसिस्टेंटली मैं ले पा रहा हूं। इसका कारण क्या है? ऑफ कोर्स बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर दम है, प्लान के अंदर दम है, लेकिन इस प्लान का डिजाइन जो है, जैसे अगर मैं बताऊं, एक डायमंड जब कोई बनते हैं, उनके लेफ्ट राइट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सफायर्स और एमरल्ड्स बनते हैं। फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्ल्स एंड रूबीज होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में स्टार, स्टार 250, 500। सो ये एक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको ऐसे बनाया गया ताकि हर लेवल पर हर लीडरशिप को सही मेहनत के लिए, सही एफर्ट के लिए सही रिवॉर्ड दिया जाए। और इसी के कारण एक डायमंड अपने सफायर एमरल्ड को स्टेबल करके वो स्टेबल हो जाता है, और एक एमरल्ड या सफायर अपने रूबी पर्ल्स को स्टेबल करके वो स्टेबल हो जाते हैं। उल्टा उनके नीचे जो भी लोग हैं, जैसे स्टार 1000 हैं, रूबीज हैं, पर्ल्स हैं, उनके भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप, यानी अलग अलग लेवल के लीडरशिप यहां पर हम बिल्ड करके इस बिजनेस को स्टेबल भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग आते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं इसके अंदर इनकम जो है स्टार्टिंग में छोटा होता है, और कोई कोई कहते हैं कि इसके अंदर हमें रेगुलर प्रॉमिस्ड पक्का इनकम नहीं मिलता। ये सब लोगों का कुछ सोच है। डेफिनेटली देखिए, जॉब 30 दिन किया जाता है, और उनको पगार 30 डेज के बाद हर 30 दिन के अंदर एक बार उनको सैलरी दी जाती है। जॉब एक अलग दुनिया है। जॉब का डिजाइन ये ऐसे किया गया है कि अगर कोई नौकरी कर रहा है, उस नौकरी के अंदर जीतेगा सिर्फ मालिक। नौकरी के अंदर मालिक जीतता है, क्योंकि उसका डिजाइन ऐसे बनाया गया। और यहां पर डिजाइन हर बंदे को एंटरप्रेन्योर की तरह बनने के लिए, मालिक बनने के लिए, बिजनेस ओनर बनने के लिए यहां पर स्ट्रक्चर जो है उसको डिजाइन किया गया है। तो यहां पर किसी को एक एम्प्लॉय की तरह रेगुलर इनकम नहीं मिल सकता है, ये तो सच है। लेकिन अगर वैसे किसी को रेगुलर इनकम की जरूरत है, वो डेफिनेटली नौकरी में जा सकते हैं। लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमें अपनी जरूरतें नहीं, बल्कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और अगर सपनों को पूरा करना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो बिजनेस को बढ़ाने का एक पॉसिबिलिटी होना चाहिए, जो इस प्लान के अंदर है।
शायद आज आप में से किसी को शायद 500 रुपया इनकम फ्राइडे बन रहा है। किसी का 500, किसी का 50, मतलब 2500, किसी का 5000, किसी का 50,000, शायद किसी का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख हो सकता है। जिस लेवल का आप है, मतलब आपकी रैंक जिस लेवल का है और जिस साइज आपने टीम बनाया, उस पर निर्भर है कि आप कितना पैसा कमाएंगे। लेकिन पॉइंट क्या है, जिम रॉन का एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है, आज आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूं। प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। जो आपको 500 आज मिल रहा है, वो 500 एक साल के अंदर 50,000 भी हो सकता है। ये संभव है यदि आपने स्ट्रेटेजिकली एक मेंटोर के साथ बैठकर अपना प्लानिंग करके उसी प्लानिंग पर आप चल पड़े, तो शायद एक साल के बाद ये 500 50,000 भी बन सकता है, या 25,000 हफ्ते में भी बन सकता है। हफ्ते में 25,000 माने एक महीने का 1 लाख से 1.25 लाख तक का इनकम आप कमाएंगे। तो ये प्रॉफिट्स है जो बढ़ाया जा सकता है। नौकरी में आपका सैलरी शायद आज 30,000 है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 30,000 3 लाख बनने के लिए आपको पता भी नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ये नौकरी के अंदर है, लेकिन प्लान, कॉम्पनसेशन प्लान इंडस्ट्री का ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर लेवल पर सही रिवॉर्ड सही एफर्ट के लिए दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी कंपनी ने कल 2 3 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया कि लेडीज, स्पेशली महिलाएं जो फील्ड में जाकर बिजनेस में रिक्रूटमेंट ज्यादा नहीं कर पाती हैं, वैसी महिलाओं के लिए, वैसे लेडीज के लिए कंपनी ने मलेशिया का द्वार ओपन किया। उनको कहा कि 3500 पीवी अगर आपने इस 6 7 वीक्स के अंदर जो टाइम दिया गया है उसके अंदर अगर आपने रिटेल किया, तो आपको मलेशिया की ट्रिप भी जाने का मौका, सुविधा यहां पर दिया जा रहा है। तो यानी हर एफर्ट को कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर, अगर कोई सिर्फ रिटेलर है तो रिटेलर्स के लिए बेनिफिट है, कोई मीडियम लेवल लीडर है, छोटा सा टीम बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी सही एफर्ट के लिए सही रिवॉर्ड है। अगर कोई है, जैसे अभी हमारे केवल पाजी हैं, हरपाल जी हैं, हीरक जी यहां पर हमारे बीच में थे, तो डायमंड लेवल पर कोई जाना चाहता है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रिप्स जाना चाहते हैं, कोई अपना बहुत बड़ा टीम बनाकर हफ्ते में 2.5 लाख कमाना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए भी यहां पर सुविधा है। और उससे बढ़कर, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। कोई कहता है मुझे डायमंड बनने से बी क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, उससे ऊपर मैं इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में जाना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडस वीवा में जैसे कोई ब्लैक डायमंड लेवल पहुंच गए, इसका मतलब उनके टीम में बहुत सारे डायमंड्स हैं, तो उनको काम बिल्कुल बेसिक काम रहेगा। उनको जो भी पैसा वो कमाते हैं, पूरे के पूरे पैसा जो है, स्पेशली 80 90% वो पैसा हर हफ्ता जो उनको मिलता है उनके बिजनेस के अंदर, वो सीधा उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, खुद पैसा कमाना मतलब हो गया नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं ना, उद्यमी, सेल्फ एम्प्लॉय। बिजनेस से पैसा कमाना है, इसका मतलब है आप एक बिजनेस ओनर। लेकिन चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है पैसों से पैसा बनाना। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, शाहरुख खान की आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रहा है, बहुत सारी पोस्ट आप लोगों को शायद देखने को मिल रहा है। एक्टर्स बहुत सारे हैं बॉलीवुड के अंदर। शाहरुख खान ने क्या किया, उन्होंने कुछ पैसा एक्टिंग से कमाया, और जो पैसा उन्होंने एक्टिंग से, एडवर्टाइजमेंट से, किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन से, अलग अलग इवेंट्स में, शादियों में जाके जो भी पैसा उन्होंने कमाया, उन्होंने क्या किया, एक्टिंग से पैसा कमाना जारी रखा, और जो पैसा ऑलरेडी कमाया हुआ है उसको उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। जैसे उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स का क्रिकेट टीम उन्होंने खरीद लिया, फिर उन्होंने कुछ पैसा रियल एस्टेट में डाला होगा, कुछ कुछ पैसा उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा, लैंड में इन्वेस्ट किया होगा।
तो शाहरुख खान एक्टिंग से जो पैसा कमा रहे थे, जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट इनकम था एक वक्त, अब धीरे 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 उनकी इन्वेस्टमेंट्स यानी पैसा जो उन्होंने लगाया, उस पैसे ने और पैसा कमाने में उनको मदद किया। इसीलिए आज दुनिया के अंदर उनका टाइटल है रिचेस्ट एक्टर। रिचेस्ट एक्टर, ये टाइटल कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने आप को आई क्वाड्रेंट में पेश किया, यानी पैसा पैसा कमाना। तो आप भी अगर बड़ा सोच रहे हैं, बहुत बड़ी लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपका टारगेट डायमंड नहीं, आपका टारगेट ब्लैक डायमंड होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप ब्लैक डायमंड पे पहुंचेंगे, आप सीधा एंजॉय कर सकते हैं आई क्वाड्रेंट की जिंदगी, जिसके अंदर आप पैसा कमा रहे हैं और उससे तेजी से, उससे और तेज गति में आपके कमाए हुए पैसे आपके लिए और पैसे कमा के देते हैं। कमाल की चीज है, राइट? ये आप अभी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फोन पे ऐप है, उसमें जाइएगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर जाइएगा, और उसके अंदर एसआईपी का ऑप्शन है। आप शायद 300 500 से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब आप इन्वेस्टर अभी से बन सकते हैं छोटे लेवल पे। अच्छे अच्छे कंपनीज की जो एनएससी बीएससी के स्टॉक्स में आप थोड़ा अपना पैसा, स्टॉक नहीं, म्यूचुअल फंड या एसआईपी जो कहते हैं, उसके अंदर आप पैसा डालिएगा। वहां पर छोटा सा इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर आपने 1,000 रुपया डाला, तो नेक्स्ट मंथ आप चेक करेंगे या 3 महीने के बाद शायद वो 1,000 रुपए ने आपको 10 रुपए कमा के दिया है, या 12 रुपए आपको कमा के दिया होगा। और अगला महीने में क्या होता है, वो 1,000 और 12 रुपया, 1,012 रुपया फिर से इन्वेस्ट किया जाता है। इसको एक मॉडरेट रिस्क के ऊपर इसको इन्वेस्ट किया जाता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो फोन पे भी सरकार का जो ऐप जो है, उसके अंदर भी एसआईपी का शुरुआत आप आज से कर सकते हैं। क्यों आपको मैं बता रहा हूं, इंडस विवा बिजनेस प्लान के अंदर इतना दम है कि एक साधारण व्यक्ति जो ई क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में रहता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में रहते हैं, उन लोगों को बिजनेस क्वाड्रेंट में ही नहीं, बल्कि उनको आई क्वाड्रेंट में पहुंचने का भी यहां पर पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए शायद हम लोग कहते हैं संभावनाओं की दुनिया के अंदर आपकी स्वागत है। तो एक और चीज आज के लिए मैं बताना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, यस, यहां पर देखिए, रूल मतलब रूल ऑफ लॉ इन प्लेस डिफाइन द आउटलाइन ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द वीबीओस विच हैव बीन क्लियरली एस्टैब्लिश एंड पब्लिश फॉर देयर बेनिफिट। एक इंसान से मैंने मिला था, वो लास्ट मंथ, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उन्होंने 1 करोड़ टच किया। उनका नाम जो है, डायमंड बनते ही आपको पता चलेगा, करेंटली वो सफेद रैंक पर हैं, उन्होंने 1 करोड़ टच किया। सुनिए, बात बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको कुछ 2 ढाई साल पहले की बात है, 2022 या 23 में एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, जब वो शायद स्टार 500 या 1000 या रूबी रैंक पर थे शुरुआत की दिन में। और वो काम कर रहे थे एक बहुत ही अच्छी कंपनी, चलिए अभी नाम भी बता देता हूं, आईबीएम। आईबीएम, जिन लोगों को पता है कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर आईबीएम में नौकरी मिलना मतलब इट इज लाइक अ लाइफ ड्रीम जॉब फॉर मेनी पीपल। मुझे पता नहीं जॉब में ड्रीम कैसे हो सकता है, लेकिन वो एक ड्रीम जॉब है। तो उन्होंने एक दिन अपने जॉब जो है, आईबीएम का जॉब, उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करके इंडस विवा को फुल टाइम करने लगे। तो मैंने उनसे पूछा था, भाई साहब मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप प्रेरित हो गए, कन्विंस हो गए कि मुझे इंडस वीवा सीरियसली फुल टाइम करना है और ये नौकरी जो है मुझे रिजाइन करना है? उन्होंने बहुत ही अहम बात कही मुझसे। जरूर आज आप लोगों को ये बात याद रखना होगा, वेबेथॉन का हाईलाइट लगता है मुझे ये। उन्होंने कहा था, प्रेम सर, मैंने इंडस वीवा का कॉम्प्लायंस जो कंपनी की वेबसाइट पर उपस्थित है, उपलब्ध है, उसको मैंने डाउनलोड किया। इंडस विवा का कॉम्प्लायंस, जिसके अंदर कॉम्पनसेशन प्लान, कंपनी की पॉलिसीज, प्रोसीजर, हर चीज साफ साफ लिखा गया है। और उन्होंने कहा, मैं
आईबीएम जैसी कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मुझे एक कंपनी को चलाने के लिए जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो चाहिए वो देखना था। और जब मैंने इंडस विवा की कॉम्प्लायंस को स्टडी किया, उस बुक में एक एक वर्ड मैंने स्टडी किया, तब मुझे इतना विश्वास आ गया कि ये मेरे लिए सही रास्ता है, सही कंपनी है। इस कंपनी के साथ मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि इतना क्लैरिटी से अगर किसी ने चीजों को बताया, पॉलिसी को रखा, तो डेफिनेटली वो कंपनी बहुत स्टेबल कंपनी होगी। जैसे हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, सॉरी सीईओ सर, हमेशा कहते हैं, ताजमहल को बनाते वक्त ही शहंशाह ने, जिन्होंने भी बनाया, जैसे वो कहते हैं आ, कि शाहजहां, राइट, उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे महल बनना चाहिए जो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल के बाद भी दुनिया देखने आए। तब जाकर ताजमहल को इतना सुंदर और शानदार बनाया गया, बहुत पैसा और समय खर्च किया गया उसके ऊपर। वैसे ही हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर कहते हैं, इंडस विवा की कॉम्पनसेशन प्लान, कंपनी की हर एक पॉलिसी, हर एक चीज को ऐसे देख देख कर, सोच सोच कर बनाया गया, ताकि ये 21वीं सदी को पार करे, 21st सेंचुरी, बियॉन्ड 21st सेंचुरी, ये कंपनी जिंदा रहे, आगे बढ़ता रहे, और लोगों को सपोर्ट करता रहे, और लोग इस पर डिपेंड करके अपने फ्यूचर को बना पाए। तो दोस्तों, ये किस्सा जो आज मैंने सुनाया आपको, एक आईबीएम का एम्प्लॉय जिन्होंने निर्णय लिया कि कॉम्प्लायंस को स्टडी करके कि ये बढ़िया कंपनी है, और उस शख्स ने पिछले महीने अक्टूबर में उन्होंने 1 करोड़ टच भी किया। देखिए, जो समझदार लोग होते हैं उनके लिए इशारा काफी है। तो आप इंडस विवा को किस लेवल पर सोच रहे हैं, किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। एक तो हो गया आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी किस तरह का पर्सनालिटी है, आपकी सोच किस तरह का है, आप बिजनेस में करना क्या चाहते हैं, जिंदगी में करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने भविष्य में किस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, फैमिली को किस तरह की लाइफ देना चाहते हैं, ये सब कुछ, ये सारे सवालों का जवाब आपके अंदर क्लियर है, आपका वाई क्लियर है, तो हाउ, नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाइब्रेंट वीवा, जो बहुत ही एक शानदार सब्जेक्ट है। इसलिए उसको मैंने रोक के रखा नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि नो योर कंपनी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने देखी, जैसे प्रमोटर्स, कंपनी का प्रोफाइल, अभी हमने प्लान को सुना। प्लान की कुछ चीजें हैं जो नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। उसके बाद हम जाने वाले हैं जो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन सिस्टम जो कंपनी हमें देती है, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेंट वीवा। ये वाइब्रेंट वीवा इतना खतरनाक एक एजुकेशन सिस्टम है कि लोगों के लाइफ के अंदर परिवर्तन लाना तय है। तो इस तरह की एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीक जानेंगे। तो आज के लिए आप सभी लोग अभी तक इसके अंदर बने रहने के लिए आपको कंग्रेचुलेशन जरूर देना चाहूंगा। और जरूर आपने जो आज सीखा है उसको जरूर हमें बताइएगा कमेंट्स में, जो फेसबुक पर या कहीं पर हम लोग डालते हैं इसका पोस्ट, तो वहां पर जरूर शेयर करिएगा। तो यही उम्मीद है कि आज आपको पता चला कि पावरफुल फ्यूचर बनाया जाता है एक पावरफुल व्यक्ति के जरिए, उन्हीं के हाथों से उनकी भविष्य की निर्माण की जा सकती है। लेकिन उस व्यक्ति के पास जो प्लेटफॉर्म है, उसका पावर उसको समझ में आना चाहिए। जैसे आपके सामने सुपरमैन आ गया, सुपरमैन ने आपसे पूछा, जैसे वो अलादीन की जो जादू की चिराग से जीनी निकलती है ना, जीन वो कहते हैं, वैसे अगर आपके सामने सुपरमैन आ गया, बहुत ही शक्तिमान आ गया, तो आप कहते हैं मुझे बाजार में जाकर ½ किलो आलू खरीद के लेके आना, तो आप शायद उस शक्तिमान का ताकत नहीं जानते हैं।
अरे आधा किलो आलू तो आप खुद ऐसे ही जाके लेके आ सकते हैं। मांगना भी है तो कुछ बड़ा मांगो। तो इंडस विवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत कुछ मांग सकते हैं। आपकी जिंदगी की सारी जरूरतें, ख्वाहिशें, सपने जो हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो मांगना ही है तो कुछ बड़ा जरूर मांगिएगा और आपको बड़ा ही मिलेगा। बड़ा सोचिए, बड़ा करिए और बड़ी लाइफ हासिल करिए और आपका भविष्य भी बहुत बढ़िया होगा। इसी बढ़िया सोच के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूं। और जो मेरे पंजाब के दोस्त लोग हैं, आप लोगों को मिलने के लिए मैं बठिंडा आ रहा हूं। और अगर आप बठिंडा के नजदीक रहते हैं, कहीं पर राजस्थान में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, कहीं पर भी अगर बठिंडा प्रोग्राम का पता चला तो जरूर आइएगा। बठिंडा में मिलते हैं। हमारे केवल पाजी, हरपाल जी, प्रमोद जी, सब लोग मिलकर बहुत ही शानदार एक इवेंट की प्रिपरेशन पे लगे पड़े हैं। सो केवल पाजी, आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। इस बार की जो प्रोग्राम जो आप करने जा रहे हैं संडे का, बहुत ही शानदार इवेंट, उसके लिए हम सबकी बेस्ट विशेस। हम आपके साथ हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, थैंक आपसे यू। मिलकर बहुत ही शानदार इवेंट में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। हरपाल जी, ऑल द बेस्ट। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर जी। उसके लिए मैं आ चुका है। कल पूरा दिन सारा उस प्रोग्राम को देख रहे हैं। वैसे तो हरपाल जी देख रहे हैं, और हम सभी उसको कैसे बढ़िया ढंग से, प्रॉपर तरीके से इवेंट किया जाए, उसके लिए हम पूरे 2-3 दिन लगाएंगे। और वेरी गुड। हमें खुशी है कि आप को जो ऐसे हम जूम पे सुनते हैं, जो हमारे पर्सन लाइव सुनेंगे। लाइफ चेंज अभी जो बात हो रही थी, बिल्कुल दोस्तों, जो सर कह रहे थे, आई जब पैसे, आपके लिए पैसा काम करना स्टार्ट कर दिया, वो सबसे बड़ी बात है। तो थैंक यू सर, वेलकम है, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ बठिंडा में। और बहुत शानदार हॉल है, बहुत शानदार इवेंट करने जा रहे हैं। हाँ जी हरपाल जी। वेलकम सर, वेलकम इन बठिंडा सर। हम थैंक यू। थैंक यू आपका सर, आप हमारे लिए टाइम निकाला आपने। तो हम बठिंडा में बेस्ट टू बेस्ट करने की अभी तैयारी कर रहे हैं, और एक रिकॉर्ड ब्रेकर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी सर। गुड। हम सबके विशेस आपके साथ हैं, तो जरूर मिलेंगे संडे के प्रोग्राम में। ऑल द बेस्ट टीम केवल चहल, टीम पंजाब। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। राइट, सो दोस्तों, इसी के साथ आज रवाना होने का टाइम आ गया है, तो हम